राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरी भगवत यात्रा मेरे सखा के साथ में आपका स्वागत है। और इस यात्रा में हम सिर्फ श्लोक पढ़ना और उनका अर्थ जानना ही नहीं सीखते। यहाँ पर हम सीखते हैं कि उन श्लोकों में जो जीवन का ज्ञान छुपा हुआ है उसको कैसे डिकोड किया जाए और किस तरह से उसको अपनी लाइफ में हम यूज करें, उसका लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान, यानी आज का श्लोक। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 22। तो इस श्लोक को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानेंगे और उसके बाद उसकी सीख को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू की जाए अपनी यात्रा। यावदेत्ता निरीच्छेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस श्लोक का जो अर्थ है वो यही है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ जो कौन है मेरे साथ युद्ध करना चाह रहा है और मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेके चलिए। यहाँ पर वो उन श्री कृष्ण को आदेश नहीं दे रहे हैं, वो उनके विश्वास पात्र है और उनके साथ में वो उस तरह से बात कर रहे हैं, ना कि कोई आदेश देते हैं। वो बस उनसे कहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति में वो अच्छे से सब कुछ देख ही लें उनको। तो भगवान श्री कृष्ण उनको ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। अब जब श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जब ले जाके खड़ा करते हैं, तब अर्जुन वहां सिर्फ सैनिकों को ही थोड़ी ना देखते हैं कि उनके सामने वो कुछ सैनिक खड़े हुए हैं। वो वहां पर अपने परिजन हैं, उनके भीष्म पितामह हैं, उनके गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं और भी उनके परिवार के लोग खड़े हुए हैं। जब वो उनको देखते हैं तब उनका जो मन है थोड़ा डगमगाता है और इस समय भगवान कृष्ण उनके साथ में हैं, लेकिन वो उन्हें कोई आदेश भी नहीं देते। वो उनको समय देते हैं परिस्थिति को अच्छे तरह से आंकने का। अब समझते हैं इस श्लोक की कुछ गहरी बातें। एक तो ये कि अर्जुन इस समय पीछे नहीं हटे, वो सिर्फ स्थिति को साफ साफ देखने की बात कर रहे हैं। अभी उनका युद्ध से हटने का कोई विचार नहीं और यहीं से एक बहुत बड़ा वो हम लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। वो और मैसेज यही है कि कोई भी अगर कठिन समस्या आ गई है, कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई है हमारे सामने, तो हमें उस परिस्थिति को पहले अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद ही कोई निर्णय करना है। तो ये गीता जी की पहली सीख निकल के आती है। चलिए अब अपने जीवन से इस परिस्थिति को कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसा कठिन समय आता है जब हम कुछ निर्णय ले लेते हैं। और वो निर्णय जैसे कि अगर कोई रिश्तों में कड़वाहट आई तो हमने वो रिश्ता तोड़ लिया। अगर हमारे सामने किसी ने कुछ बोला तो हमने उसे बिना सोचे समझे और उसको गलत समझ लिया। या कोई काम है वो करने से पहले एक मन में डर आया, क्या ये हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यही सब मन में द्वंद्व चलता रहा और हमने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो ये है वही परिस्थिति है
एक कठोर निर्णय ही लेना होता है, तो लेकिन हम करते क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और चीज़ों को खराब करते हैं। करना यही है कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो हमें थोड़ा-सा धैर्य रखना है, थोड़ा शांत रह के परिस्थिति को समझना है, थोड़ा टाइम देना है, तब हमें निर्णय लेना है। तो गीता जी की सीख भी यही है, पहले देखो अच्छे से, फिर उसको समझो और उसके बाद ही कोई निर्णय लो। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो जुड़े रहिए और मिलेंगे अगले श्लोक में एक नई सीख के साथ और भगवत गीता जी के एक गहरे संदेश को भी डिकोड करेंगे अपने सखा के साथ। चलिए मिलते हैं अगले श्लोक।